अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने आपके लिए बनाए हैं, बहुत अच्छे से कोफ्ते बनाए हैं। ये देखें, आप इसे ईद पर ज़रूर बनाइएगा। अपने मेहमानों के दस्तरखान पर इसको ज़रूर सजाइएगा। बहुत अच्छे खुशबूदार कोफ्ते हैं ये। देखें, सॉफ्ट भी हैं, अच्छे भी हैं। ये देखें, और इसका मसाला, इसका ग्रेवी आप देखें कितनी अच्छी है। तो चलिए देखें किस तरह बनाते हैं हम ये। अच्छा, शाही कोफ्ते बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे, हमने लिया है चिकन, बोनलेस चिकन है ये। आधा किलो बोनलेस चिकन है। इसे हम पीसेंगे। कोफ्ते के लिए हम चिकन को पीसेंगे। सारी चिकन इसमें डाल देंगे चॉपर में। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, आधी टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हम आधी डालेंगे इसलिए कि हमें 1 टेबल स्पून ब्राउन प्याज ये डाल देंगे। और ये भुना हुआ बेसन है, 2 टेबल स्पून है, ये डाल देंगे। अब इसमें हम ये डाल देंगे लहसुन, 4 जवे लहसुन के हैं, एक टुकड़ा अदरक का है, और एक बड़ी हरी मिर्च है, ये हमने काट ली है, और एक मुट्ठी धनिया है। ये सब हम इसमें मिला देंगे। धनिया और हरी मिर्चें जो हैं ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए हमने सब डाल लिया। अब इसमें डाल लेंगे हम 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल लेंगे। अब इसे हम पीस लेंगे। अच्छा देखिए, मैंने एक कोफ्ते के लिए कीमा पीस लिया है। अब इसकी हम गोलियां बनाएंगे। अच्छा देखें, ये अच्छे से पिसा गया ये। अब हम इसकी गोलियां बनाएंगे। गोलियां बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे हाथ में थोड़ा सा तेल या पानी लगा लें ताकि ये चिपके ना और अच्छे से शेप आ जाए। देखें, मैंने तेल लगाया है हाथ पे। आप जिस साइज़ की भी गोलियां चाहते हैं आप बना सकते हैं। मैंने इतनी बड़ी गोली बनाई है। इसी तरह मैं सारी गोलियां बना लूँगी। देखिए, मैंने ये गोलियां बना ली हैं, ये कोफ्ते बना लिए हैं। अब इसे हम पकाते हैं। इससे पहले हमने ये 2 प्याज ली है, दरमियानी साइज़ की प्याज है। इसको मैंने इस तरह काट ली है और इसे मैं फ्राई करूँगी। अच्छा, मैंने एक पैन चढ़ाया है, इसमें मैं ऑयल लूँगी। इसमें प्याज ब्राउन करना है हमें। ऑयल को ज़रा तेज़ गरम करेंगे हम। देखें, ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम सारी प्याज डाल देंगे। ऑयल को हमेशा तेज़ गरम करके प्याज ब्राउन करना हो तो डाला करें। प्याज ऑयल तेज़ गरम होना चाहिए। अब इसे हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अच्छा देखें, ये प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसे मैं निकाल लूँगी। अच्छा देखिए, मैंने प्याज निकाल लिया है ब्राउन करके। अब इसमें से हम थोड़ा तेल निकाल लेंगे क्योंकि ज़्यादा तेल है। हमने प्याज ब्राउन करने के लिए तेल डाला था इतना। और ये जो तेल हम निकाल रहे हैं इससे हम पुलाव बना लेंगे या दूसरा कोई सालन बनाएंगे तो बहुत अच्छा खुशबूदार बनेगा। देखिए, हमने कुछ तेल इसमें से निकाल लिए हैं। अच्छा, ये ऑयल में हम कुछ गरम मसाले डालेंगे। एक बादियान का फूल है, ये डाल देंगे। तेज़पात है एक, ये डाल देंगे। 4 से 5 दाना लौंग है, ये डाल देंगे। एक बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची, ये डाल देंगे हम। अच्छा, एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला है, ये डाल दिया है मैंने। अब इसमें मैं डाल दूंगी, देखें, अब मैंने ये एक प्याज पीस कर रखी है, इसी प्याज इसे मैं डाल दूंगी। इसे अच्छी तरह भून लेंगे पहले, कच्ची प्याज को। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी अच्छी तरह भून लेंगे हम प्याज में। 2 मिनट इसे भूनना है। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर है,
2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टेबल स्पून ये नमक है, आधी टेबल स्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है। इन सबों को हम मिला के मिक्स करेंगे और अच्छी तरह भून लेंगे हम। देखें बहुत अच्छा से ये कोफ्ते का सालन तैयार होगा। खुशबू बहुत आ रही है इसमें से, अभी से खुशबू आ रही है। देखिए इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे, तकरीबन 10 मिनट इसे भूनना है मीडियम फ्लेम पे। तेज़ फ्लेम नहीं रखिएगा वरना मसाला जो है वो ख़राब हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा सा मसाला भुना गया ये। अब इसमें हमने जो प्याज ब्राउन की थी इसे हमने हाथ से मल दिया है, मसल के हाथ से डाल दिया है ब्राउन की हुई प्याज को। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और ये 2 टेबल स्पून दही है, ये डाल देंगे हम। बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी ये। देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह भुना गया है और खुशबू तो बहुत आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम ये कोफ्ते डालेंगे। ये कोफ्ते में आधे डालूंगी, आधे में फ्रीज कर दूंगी। देखिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। अब इसे हम इस तरह थोड़ा सा हिला लेंगे और लो फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए इस तरह ढक के रखेंगे। जो इतने कोफ्ते बचे हैं इसे हम फ्रीज कर लेंगे। देखिए 5 मिनट बाद इसे खोलते हैं। कोफ्ते को कभी भी चम्मच से ज़्यादा ना हिलाया करें वरना ये टूट जाएंगे। कोफ्ते को इस तरह करके आप हिलाएं। और लो फ्लेम पे इसे मैंने रखा है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप पानी। ये देखिए मैंने 1 कप पानी डाला है इसमें। अब इसे इस तरह हिलाएंगे। ज़्यादा चम्मच अगर लगाएंगे तो टूट जाएंगे कोफ्ते। इस तरह हिलाया करें इसे बहुत एहतियात के साथ। फिर जब कोफ्ते पक जाए फिर इसमें चम्मच लगाएं। अब इसे हम ढक के 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 से 15 मिनट पकाएंगे इसे हम लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो। अच्छा देखिए 15 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे आधी टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला हमेशा ऊपर से डाला करें, सालन में खुशबू भी आती है और सालन का रंग भी ख़राब नहीं होता। देखिए ये हमने डाला, कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। बस 5 मिनट और लगेंगे इसको। और इसमें हम डाल देंगे ये केवड़ा है, केवड़ा हम डाल देंगे बिल्कुल 2-3 ड्रॉप। ये एसेंस तेज़ है, ये केवड़ा एसेंस 2-3 ड्रॉप डाल देंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी कोफ्तों में। अब ये तैयार है। देखें कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब हम इसे डिश में निकालते हैं। ये देखिए मैं इसे डिश में निकालती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। आप इसे बनाइए, ईद पे बनाइएगा, अपने मेहमानों को खिलाइएगा, सब बहुत खुश होंगे। ये देखिए कितने अच्छे और कितने बेहतरीन कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। बहुत खुशबू भी आ रही है इसमें से और मज़े का भी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।